चलिए आज हम पढ़ेंगे पासा। पासा जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित सवाल हमको प्रतियोगी परीक्षा में देखने को जरूर मिलता है। तो आइए आज की क्लास में हम पासा से संबंधित सवालों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो क्लास की शुरुआत हम सबसे पहले पासा की जो सामान्य जानकारी है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पासा जो है त्रिविमी आकृति होती है। याद रखिएगा, पासा क्या है? एक त्रिविमी आकृति जिसमें 6 फलक, याद रखिएगा फलकों की संख्या 6, ठीक, 8 कोने, ये सामान्य जानकारी बिल्कुल याद रखिएगा, और 12 किनारे होते हैं। देख लो, पासा में 6 फलक, 8 कोना और 12 किनारा। इसको एक सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये जो है एक कमरा है, ठीक है, कमरा। आप कमरा को उदाहरण में लीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। देखिए इसमें 6 फलक मैं तुमको बताता हूं। ये मान लीजिए एक कमरा है, तो 6 फलक कैसे? देखिए ये हो गया छत, ठीक है, ये हो गया फ्लोर, एक फलक कहना चाहिए ऊपर हो गया छत जो है, और नीचे दूसरा फलक जो है फ्लोर हो गया, और 4 फलक चारों दीवार को आप मान सकते हैं, 1 2 3 4, कुल मिला के 6 फलक हो गए। ये ऊपर एक फलक, दूसरा नीचे जो है फ्लोर दूसरा हो गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 8 कोना। देखिए घर में देखिएगा, आप एक कमरे में लीजिएगा, कमरे को उदाहरण के रूप में लीजिएगा, और कमरे में देखिएगा 8 कोने होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब समझिएगा ऊपर के फ्लोर में 4 कोने और नीचे, ठीक है, छत में 4 और फ्लोर नीचे वाले में, ठीक है, 4 कोने। 4 और 4 कितना हो गया? 8 कोना हुआ। समझ में आ गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने। 12 किनारा देखिए। अब 12 किनारा कैसे? ऊपर में 4, नीचे 4, और ये, ठीक है, बगल में 4। तो 4 के 12 गिन के बता देता हूं आपको। ये देखिए, ये पहला किनारा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो 4 ऊपर में हो गया और 4 नीचे, ये 5 6 7 8, ठीक है, और 4 कहां पे? ये देखो 1 2 3 4, 8 और 4 कितना हो गया? 12। एक बार पुनः गिन देता हूं, 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद देखो 5, ये सामने वाला 6 7, और पीछे 8 9 10 11 और 12, कुल मिला के 12 किनारे, ठीक है भाई। तो समझ में आ गया होगा कि पासा में जो है 6 फलक, 8 किनारा और 8 कोना और 12 किनारे होते हैं, ठीक है। ये जो 6 फलक है, इसमें 1 से लेकर के, इसमें जो है 1 से लेकर के 6 तक के अंक होते हैं। कोई भी अंक जो है, याद रखिएगा, कोई भी अंक जो है डबल नहीं होता। 1 से लेकर के 6 तक के अंक होंगे, कोई भी अंक क्या होगा? डबल नहीं होगा। याद रखिएगा, ये हमने सामान्य जानकारी समझा। आगे देखिए, अब इसके हम प्रकार देखते हैं। पासा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक। तो पासा के प्रकार में याद रखिएगा, पासा के 2 प्रकार। पहला है सामान्य पासा, सामान्य पासा, और दूसरा है मानक पासा, ठीक है, मानक पासा। तो सामान्य पासा होता क्या है और मानक पासा क्या होता है? तो याद रखिएगा, सामान्य पासा किसे कहते हैं? ऐसा पासा जिनके दृष्टव्य 2 फलकों का योग, ठीक है, 7 होता है। कोई भी 2 फलक, जैसे मैं यहां पे एक पासा बनाता हूं, ठीक है, याद रखिएगा हम सामान्य पासा समझेंगे। जैसे मैंने यहां पे ये पासा बनाया, और पासा में देखिए हम 2 फलकों का क्या करेंगे? योग करेंगे। यदि योग 7 आ गया तो सामान्य पासा है। याद रखिएगा, जैसे देखिए इनको जोड़ने पर, या इन दोनों फलकों को जोड़ने पर, या इन दोनों को जोड़ने पर यदि योग जो है 7 होता है तो क्या है? सामान्य पासा है। जैसे मैंने यहां पे जोड़ा, देखिए 2 और 5 कितना हो गया? 7। 7 हो रहा है ना भाई। दृष्टव्य 2 फलकों का योग यदि 7 होता है तो वो सामान्य पासा है। क्लियर है? और सामान्य पासा में उल्टे का योग 7 नहीं होता। याद रखिएगा, दृष्टव्य 2 फलकों का योग क्या होता है? 7। उल्टे का योग 7 नहीं होता। क्या है ये? सामान्य पासा है। अब देखिए मानक पासा किसे कहेंगे, ठीक है। मैं यहां पे एक पासा बनाता हूं, समझने का प्रयास करिएगा। ये मैंने यहां पे एक पासा बनाया, और
इस पासे में देखिए कौन कौन से अंक जो है 4, 5 और 6 है। मानक पासा किसे कहा जाता है? मानक पासा हम उसे कहते हैं जिसमें दृष्टव्य दो फलकों का योग 7 नहीं होता, बल्कि उल्टे का योग 7 होता है। मतलब समझिएगा, यहां पे हम इन दोनों को जोड़ेंगे या इनको जोड़ेंगे या इनको जोड़ेंगे। दो फलक को यदि हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद योग 7 नहीं हो रहा है, मतलब वो मानक पासा है। ठीक है, जैसे देखिए इनको और इनको जोड़ो, कितना हो? 4 और 6 कितना हो गया? 10। 6 और 5 कितना हो गया? 11। 5 और 4 कितना हो गया? 9। लेकिन 7 हुआ क्या? नहीं ना। जब 7 नहीं हो रहा है मतलब ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। और मानक पासा का उल्टा क्या होता है? 7 होता है। उल्टा योग कितना होता है भाई? 7 होता है। याद रखिएगा, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहां ये पासा दिया गया है और इसमें प्रश्न किया जा रहा है कि 5 का उल्टा क्या होगा। तो 5 का उल्टा क्या होगा मतलब समझिएगा, ये मानक पासा है भाई, और मानक पासा में उल्टा योग कितना करना होता है? 7 करना होता है। अब इसमें हम 7 करेंगे तो 2 में कितना जोड़ेंगे? 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा? 2 जोड़ेंगे तो होगा ना। 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, मतलब 5 का उल्टा हो जाएगा 2, 6 का उल्टा हो जाएगा 1 और 4 का उल्टा होगा 3। क्लियर है? मानक पासा दिया गया हो और आपको उल्टा ज्ञात करने को कहा जा रहा हो तो आप ज्ञात करिएगा, मतलब कि मानक पासा का उल्टा योग कितना होता है? 7 होता है। मानक पासा का उल्टा योग कितना होता है? 7। जिनका उल्टा पूछा गया हो उनमें योग करके 7 बनाइएगा। 6 का उल्टा पूछा गया मतलब 6 में कितना जोड़ोगे तो 7 होगा भाई? 1 जोड़ोगे तो 7 होगा, मतलब 6 का उल्टा कितना हो गया? 6 का उल्टा हो गया 1। 5 का पूछेगा तो 2 और 4 का पूछेगा तो 3। याद रखिएगा, ठीक है? उल्टा योग 7 करना होता है मानक पासा में। क्लियर है? सामान्य पासा में ऐसा मतलब पूछा जाए, मान लो ये सामान्य पासा दिख रहा है आपको, ठीक है? सामान्य पासा यहां पे दिया गया है और सामान्य पासा में उल्टा पूछा गया है। ये हमारा पासा है, अब 2 का उल्टा पूछा गया है तो सामान्य पासा में उल्टा योग 7 नहीं होता। अब देख लीजिए, ये हमारा सामान्य पासा स्पष्ट दिख रहा है, दृष्टव्य दो फलकों का योग 7। यहां देखो 2 और 5 कितना हो गया? 7 हो गया ना। अब 2 का उल्टा पूछ दिया या फिर 5 का या 1 का, तो संभावित उत्तर दिया जाता है। जब पासों की संख्या 1 होती है तो सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले हमको चेक करना होता है कि वह पासा मानक पासा है कि सामान्य पासा। सामान्य पासा दिया गया है तो संभावित उत्तर जाएगा, और मानक पासा दिया गया है तो उल्टे का योग कहना चेक करना कितना करना होता है? उल्टे का योग 7 करना होता है। तो यहां पे देखो ये जो पासा इसका उल्टा पूछा गया, 2 का उल्टा क्या होगा मान लो, तो हमने चेक किया तो पाया कि ये सामान्य पासा है, तो 2 का उल्टा संभावित। तो बताइए इनमें कौन कौन सा अंक नहीं दिख रहा है? तो इसमें 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। मतलब 2 का उल्टा क्या होगा? ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। क्लियर है भाई? 3 भी हो सकता है, 4 और 6 भी हो सकता है। जैसे 5 का उल्टा पूछता तो भी यही आंसर होता, 3, 4, 6। ठीक है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 1 का उल्टा पूछा जाता तो भी वही आंसर आता, किसमें? सामान्य पासा में। 3 भी हो सकता है, 4 या 6 भी हो सकता है। क्लियर है? सामान्य पासा और मानक पासा हमने समझा। एक बार पुनः हम सरसरी तौर पे, सामान्य पासा किसको कहते हैं? तो दृष्टव्य दो फलकों का योग यदि 7 हो रहा है तो सामान्य पासा है। सामान्य पासा में उल्टे का योग 7 नहीं होता। क्लियर है? मानक पासा किसे कहते हैं? तो मानक पासा उसे कहते हैं जिसके दृष्टव्य दो फलकों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि उल्टे का योग 7 होता है। क्लियर है? तो हमने ये समझा। अब देखिए, जब पासों की संख्या 2 हो तब क्या करेंगे? इसमें 2 स्थितियां होती हैं। समान अंक समान फलक पर हो, समान अंक समान फलक पर हो तो, ठीक है, समान अंक समान फलक पर हो। इसमें मैं 2 पासा बनाता हूं। देखिए ये पहली कंडीशन है, ठीक है? 2 पासे दिए गए हैं और जिसमें समान अंक समान फलक पर है। ये हमारे पास 2 पासे दिख रहे हैं और यहां पे जो है 1 का उल्टा पूछा गया है। अंक 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? यहां पे 1 का उल्टा पूछा गया है। कंडीशन क्या है? देखिए, समान अंक समान फलक पर हो तब की स्थिति में। तो याद रखिएगा, देखो यहां पे समान अंक क्या है? समान अंक 2 है और समान फलक पर ही है। देखो ये जो पासा दिख रहा है आपको,
है ना, इस फलक में 2 है तो दूसरे पासा में भी सेम उसी फलक पर 2 है, समान अंक समान फलक पर है। उस स्थिति में क्या करेंगे, देखेंगे किसका उल्टा पूछा गया है, यहां पे 1 का उल्टा पूछा गया है, 1 का उल्टा पूछा गया है। तो आप देखिएगा 1 जिस फलक पर है दूसरे पासे में उसी फलक पर कौन सा अंक है। जब समान अंक समान फलक पर होता है तो हमको उल्टा कैसे ज्ञात करना होता है। यहां पे देखिए 1 का उल्टा पूछा गया है, तो 1 जिस फलक पे बैठा है, 1 जो है जिस फलक पर बैठा है दूसरे पासे में देखिए उसी फलक पर कौन सा अंक बैठा है। तो यहां पे देखिए यहां कौन सा अंक है भाई, 4, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, 1 का उल्टा होगा 4। 3 का उल्टा पूछा जाता तो 3 का उल्टा होता 6। अब 2 का उल्टा, तो 2 का उल्टा तो 2 हो नहीं सकता ना, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि कोई भी अंक जो है डबल नहीं होता। तो 2 का उल्टा कौन होगा, दोनों में जो नहीं दिख रहा है। अब दोनों में क्या नहीं दिख रहा है बताओ, 1 से लेकर के 6 तक के अंक होते हैं, ठीक है, 1 से लेकर के 6 तक के अंक, ठीक। अब इतने में कौन सा अंक तुमको नहीं दिख रहा है दोनों पासा में, तो 5 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, जो दोनों में नहीं अर्थात 5। क्लियर है। जब समान अंक समान फलक पर हो तब क्या करेंगे, देखेंगे कि जिसका उल्टा पूछा गया है, जिस अंक का उल्टा पूछा गया है दूसरे पासे में चेक करेंगे कि उसी फलक पर कौन सा अंक बैठा है। तो यहां देखिए 1 का उल्टा पूछा गया है, तो यहां दूसरे पासे में उसी फलक पर कौन सा अंक है, 4, तो 1 का उल्टा हो जाएगा 4, या 4 का उल्टा 1, 3 का उल्टा 6, या 6 का उल्टा 3। क्लियर है। और 2 का उल्टा जो दोनों में नहीं अर्थात 5, ठीक है। यह पहली स्थिति हो गई जब पासों की संख्या 2 होती है। दूसरी स्थिति क्या है, देखिए यहां पे दूसरी स्थिति कहता है कि समान अंक असमान फलक पर हो, समान अंक असमान फलक पर हो। तो अब क्या करेंगे, जैसे मैं यहां पे 2 पासा बनाता हूं, ये हो गया हमारा पहला और ये दूसरा, केवल समझना है हमको। यहां लिख देता हूं, यहां ये ऐसा हो गया 3। अब देखो दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, उभयनिष्ठ अंक 3 है ना। ये देखो समान अंक असमान फलक पर, यहां देखो ये वाले इस पासे में जो है 3 यहां पे बैठा है, दूसरे पासे में यहां दिख रहा है आपको असमान फलक दिख रहा है ना भाई। अब करेंगे क्या, हमें उल्टा पूछ दिया गया कोई सभी, जैसे 6 के विपरीत, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, हमें जो है 6 का उल्टा पूछ दिया गया। अब हम देखेंगे दोनों पासा में कॉमन क्या है, तो दोनों पासा में कॉमन अंक है 3 और अलग अलग फलक पे बैठा हुआ है। तो हम 3 को लेकर के क्या करेंगे, जो समान अंक है उसको लेकर के घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। याद रखिएगा जब समान अंक असमान फलक पर हो, समान अंक असमान फलक पर हो तो घड़ी की दिशा में, ठीक है, क्या किया जाता है, घुमा दिया जाता है समान अंक को लेकर। तो यहां देखिए समान अंक 3 है, तो 3 को पकड़ेंगे यहां पे, तो 3, 3 के बाद क्या 2, 2 के बाद 4, यहां लिखिए 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4 हो गया। यहां भी देखिए समान अंक को लेकर के घड़ी दिशा में घुमाइए, 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 5, 3 हो गया, 3 के बाद क्या आया 6 आया, 6 के बाद क्या आया 5 आया। किसका उल्टा पूछा गया है भाई, देखो यहां पे 6 का उल्टा पूछा गया है। किसका उल्टा पूछा गया है, 6 का। तो 6 का उल्टा देखो क्या दिख रहा है, 6 के सीध में आया 2, तो 6 का उल्टा क्या हो गया, यहां पे 2 हो गया। तुमसे पूछा जाता 5 का उल्टा, तो 5 का उल्टा क्या होता बताओ, 4, या 4 का उल्टा 5, 2 का उल्टा 6, ठीक है। अब 3 का उल्टा 3 हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी अंक डबल नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे देखो इन दोनों पासों में कौन सा अंक तुमको नहीं दिख रहा है, तो 3 का उल्टा जो है वही अंक होगा। दोनों पासों में क्या नहीं दिख रहा है आपको, 1 नहीं दिख रहा है, 1, ठीक है। तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। अभी हमने 2 पासों की स्थिति के बारे में समझा। अब चलिए मान लीजिए पासों की संख्या जो है 2 से अधिक हो, ठीक है, पासों की संख्या 2 से अधिक हो, तब हम कैसे हल करेंगे। तो याद रखिएगा जब पासों की संख्या 2 से अधिक होती है तो पासों की स्थिति के अनुसार हमको हल करनी होती है। जैसा कि मैं आपको एक आध उदाहरण यहां पे रख के बताता हूं। जैसे पासों की संख्या 2 से अधिक है, मान लो हमने यहां पे 3 पासा, ठीक है, हमने रख दिया यहां पे 3 पासा जो है, ठीक है। देखिए जब पासों की संख्या 2 से अधिक होती है और हमको उल्टा ज्ञात करने को कहा जाता है, ठीक से बना देता हूं इसको, ये पासों की संख्या जो है 2 से अधिक, जैसे हम इसमें कुछ अंक रखते हैं, जैसे 2, 3, ये 6 हो गया, और 3, 5, 6, और ये हो गया 3, 4, 5।
यहां प्रश्न किया जा रहा है, कोई सा भी हम प्रश्न कर लेते हैं। मान लो 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। हमने 6 का उल्टा, ठीक है, 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये यहां पे प्रश्न किया जा रहा है। पासों की संख्या देख लो 2 से अधिक है, यहां पे 3 पासे आपको दिख रहे हैं और तीनों पासों में आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि अंक 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब पासों की संख्या मतलब जो है 2 से अधिक होती है, 3, 4, 5, तो उनकी स्थिति के अनुसार हमको हल करना होता है। तो सबसे पहले देखिए, जिनको पूछा गया, जिनका उल्टा पूछा गया, जैसे 6 का उल्टा पूछा गया यहाँ पे, तो 6 का मतलब आप समीप में देखिए कौन कौन सा अंक है। यहां देखिए इस पासे में 6 के समीप में दिख रहा है आपको 3 और 2 दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है 3 और 5 दिख रहा है, ठीक है। यहां देख लो, मैं लिख देता हूं, यहां पे 6 के समीप में दिख रहा है 2 और 3, इस पासे में 6 के समीप दिख रहा है 3 और 5। तो बताइए इन तीनों पासों में, ठीक है, इन तीनों पासों में 6 के समीप में कौन सा अंक नहीं दिख रहा है। तो देख लीजिए 6 के समीप में 4 नहीं दिख रहा है, 4, समझ में आ रहा है ना। तो 6 का उल्टा हो जाएगा, 6 का विपरीत हो जाएगा 4, ठीक, समझ में आ गया। हम क्या करेंगे, देखेंगे जिनका उल्टा पूछा गया है। जैसे 6 का उल्टा पूछा गया तो देख लो, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। अब देख लो यहां पे ये जो पासा है इसमें 6 का उल्टा पूछा जा रहा है। तो यहां देखो, ये 6 जब ऊपर में है तो यहां 2 भी ऊपर में है, 3 भी ऊपर में है, तो स्पष्ट है भाई ये तीनों अंक जब ऊपर में है तो 2 और 3 तो उल्टा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर में ये 6, 2 और 3 क्लियर है, तो 2, 3 तो 6 का उल्टा हो ही नहीं सकता। इसमें आप देखो, इसमें देखो 6 ऊपर में है, 3 ऊपर में और 5 ऊपर में, मतलब स्पष्ट है 5 भी उसके कहना चाहिए उल्टा नहीं हो सकता। जब 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो इन तीनों में क्या बच गया बताओ, 4 ही तो बचा ना। तो उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, जो दिख रहा है उसमें देखना है हमको, जो दिख रहा है उसमें 4 जो है उसके करीब में नहीं है, और 4 करीब में नहीं मतलब 6 का उल्टा हो जाएगा 4, ठीक है, समझ में आ गया। जब पासों की संख्या 2 से अधिक होती है तो पासे की स्थिति के अनुसार पासे को देख करके हमको हल करना होता है, ठीक है। जैसा मैंने ये बताया, ये नियम बहुतों जगह पे ये नियम जो है लागू होता है। चलिए हम अब समझ गए कि एक पासे हो तो क्या करेंगे, 2 पासे हो तो क्या करेंगे, और 2 पासे में समान अंक समान फलक पर हो तब, असमान फलक पर हो तब हमने हम कैसे कहना चाहिए हल करेंगे। ये सब हमने कॉमन जो चीजें हैं, ठीक है, उसको हमने सीखा। अब हम, ठीक है, इससे संबंधित जो सवाल है, पासों से संबंधित सवाल जो है हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम यहां पे देखिए एक्सरसाइज लिखा है, यहां पहला सवाल हमारा देखिए, 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 1 का उल्टा पूछ रहा है, तो सबसे पहले चेक करो ये पासा दिया गया है, सामान्य पासा की मानक पासा, स्पष्ट दिख रहा है आपको। 6 और 1 को जोड़ना है, समान मतलब 6 और 1 को जोड़े तो क्या हो गया 7, और 7 होना मतलब सामान्य पासा है। मैंने आपको बताया था स से सामान्य और स से 7, दृष्टव्य 2 फलकों का योग यदि 7 हो रहा है तो सामान्य पासा है। और सामान्य पासा में जब भी आपको उल्टा पूछा जाता है तो संभावित उत्तर दिया जाता है। तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, जो इसमें नहीं दिख रहा है, तो क्या नहीं दिख रहा है देख लो भैया, क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है और 5 नहीं दिख रहा है। मतलब स्पष्ट है 1 का उल्टा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। क्लियर है, मतलब ऑप्शन डी ये हमारा सही आंसर है। जैसे तुमसे पूछता 6 का उल्टा, तो 6 का भी वही मतलब आंसर होता 3, 4, 5। 2 का पूछता तो भी वही होता 3, 4, 5। ये सामान्य पासा में। दूसरा देखिए, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहां इस पासे को चेक करिए कि सामान्य पासा की मानक पासा, जोड़ के देखिए 2 फलक को, तो जोड़ने पर यदि 7 नहीं हो रहा है ना, जोड़ के देखो ना, 2 4 कितना हो गया 6, 4 और 6 कितना हो गया 10, 6 और 2 कितना हो गया 8। 7 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है मतलब वो कौन सा पासा है भाई, मानक पासा है। और मानक पासा का उल्टा योग 7 होता है। तो 4 का उल्टा पूछा गया है, 4 में कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन ए। सेम वही सवाल है, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देख लो, ये आप जोड़ के कहीं पर भी 7 नहीं हो रहा है, 2 फलक का योग जो है हम जोड़ रहे हैं तो 7 नहीं हो रहा है, और 7 नहीं हो रहा है मतलब मानक पासा है, और मानक पासा का उल्टा योग 7 होता है। 6 का उल्टा क्या हो जाएगा, 6 का उल्टा हो जाएगा 1। ठीक है, आगे देखिए, ये बिंदी बिंदी वाला देख लीजिए। नीचे एक पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है।
यदि नीचे वाली सतह पर एक बिंदु हो, नीचे में एक है, तो ऊपर वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे? मतलब स्पष्ट है, एक का उल्टा पूछ रहा है। अब इनमें देखिए दोनों पासों में कोई कॉमन तुमको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है हमको, ये 3 बिंदु जो है दोनों में कॉमन है, ये देखो। और यहां पे स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो है, ये जो फलक है ना, समान अंक समान फलक वाली स्थिति दिख रही है आपको, समान अंक समान फलक पर। अब जब समान अंक समान फलक पर हो तब क्या करते हैं? उल्टा ज्ञात करने के लिए देखते हैं दूसरे पासे में। जैसे मान लो 5 का उल्टा क्या होगा बताओ? दूसरे पासे में क्या है, उसी फलक पर 6 है, तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा? 6 होगा। यहां पे 4 का उल्टा क्या होगा? 2। यहां पे लिखो आप, 5 का उल्टा हो जाएगा, 5 का उल्टा होगा 6, ठीक है, 5 का उल्टा 6। 4 का उल्टा हो जाएगा, 4 का उल्टा क्या? 2। अब 3 का उल्टा तो 3 हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी अंक जो है पासा में डबल नहीं होता, तो 3 का उल्टा क्या नहीं हो सकता? ठीक है, 3 का उल्टा क्या होगा बताओ? 3 का उल्टा तो 3 हो नहीं सकता, तो 3 का उल्टा होगा क्या? जो दोनों में नहीं दिख रहा है। और दोनों में क्या नहीं दिख रहा है भाई? तो दोनों में एक नहीं दिख रहा है। देख लो दोनों पासा में कहीं पर भी एक नहीं है, तो 3 का उल्टा 1 होगा। अब यहीं पे हमको उत्तर देना है भाई। 1 का उल्टा पूछा गया है यहां पे, देखो जब 3 का उल्टा 1 होगा तो 1 का उल्टा भी क्या होगा भाई? 1 का उल्टा 3 हो जाएगा, स्पष्ट है। 5 का उल्टा 6 या 6 का उल्टा 5, 4 का उल्टा 2 या 2 का उल्टा 4, 3 का उल्टा 1, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी 3 होगा। 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3। अगला सवाल यहां पे देखिए, ये थोड़ा जल्दी जल्दी हल कर लेते हैं, ऐसे समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट क्या है। किसी पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। जब 2 नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी? मतलब 2 का उल्टा हमको बताना है। 2 नीचे में होगी तो ऊपर में कौन सा अंक होगा? अब देखो दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है क्या? दोनों में कोई सा भी अंक आपको कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो नहीं दिख रहा है तो चेक करो 2 किसमें है? मात्र इस पासे में है, ठीक है। अब इस पासे को चेक करोगे, सामान्य पासा की मानक पासा। यहां देखो इन दोनों को जोड़े तो 6 और 2 कितना हो जा रहा है? 8। इन दोनों को जोड़े हैं तो 2 और 4 क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। और यहां इनको जोड़े हैं तो 6 और कितना हो जा रहा है? 4, 10 हो रहा है। मतलब 7 नहीं हो रहा है, और 7 नहीं हो रहा है मतलब मानक पासा है, और मानक पासा में उल्टा योग 7 होता है। तो 2 में कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा भाई? 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 5 होगा। चलिए आगे देखते हैं। सेम वैसे ही सवाल है, कट और इसको देख लेते हैं। देखो एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। यदि पासे के निचली सतह पर 3 हो, नीचे में 3, तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी? 3 को उल्टा पूछ रहे हैं यहाँ पे। नीचे वाली सतह पर 3 हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी? अब यहाँ पे देखो दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है तुमको? दोनों पासों में हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। क्या दोनों जो है पासों में 2 जो है एक ही फलक पर, समान फलक पर है? नहीं। जब समान फलक पर नहीं होता है तब हम करते क्या है? समान अंक को लेकर के घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। तो यहां देखो 2 के बाद क्या होगा? 1 और फिर 4, यहां लिख लो 2 1 4। इसमें देखो 2 5 6 लिख लो, 2 5 6। अब यहां स्पष्ट हो गया 1 का उल्टा क्या हो रहा है? 5, या 5 का उल्टा 1। 4 का उल्टा क्या हो रहा है? 6, या 6 का उल्टा 4। अब 2 का उल्टा जो दोनों में नहीं है, 2 का उल्टा दोनों में नहीं मतलब क्या होगा? 3। और यहीं पर देखो 3 का ही उल्टा पूछा गया है। जब 2 का उल्टा 3 हो रहा है तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? 2 होगा ना। जब 2 का उल्टा 3 है तो 3 का भी उल्टा क्या होगा? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 3 का उल्टा होगा 2। क्लियर है? 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 होगा। आगे देखो, ये जो है इसको देख लेते हैं। इसमें जो है देखो लिखा है किसी पासे के 1 से 6 बिंदु को 2 स्थितियों में दिखाया गया है। यदि पासा के निचले सतह पर 3 बिंदु हो, नीचे में 3, तो ऊपरी सतह पर कौन से बिंदु होंगे? नीचे में 3 है तो ऊपर में कौन सी संख्या होगी? ये पूछा जा रहा है, मतलब स्पष्ट है 3 को उल्टा पूछ रहा है। अब देखो यहां पे 1 2 3, यहां पे 3 है, यहां पर भी 3 है, ठीक है। और यहां देखो 6, यहां पर भी 6, मतलब 2 अंक आपको उभयनिष्ठ दिख रहे हैं, 3 और 6। 2 अंक आपको उभयनिष्ठ दिख रहे हैं, 3 और 6। अब हमसे पूछा जा रहा है 3 का उल्टा क्या होगा? तो सबसे पहले देखो आप 3 के करीब में कौन कौन सा है? यहां ये 4 है और 6 है, और यहां इसमें क्या है? 2 और यहां 6। मतलब स्पष्ट है 3 का उल्टा क्या क्या नहीं हो सकता? ये 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता,
और 6 नहीं हो सकता। क्लियर है? 2, 4 और 6 ये 3 का जो है उल्टा नहीं हो सकता। अब 3 का उल्टा कौन कौन सी संख्या बच गया भाई? तो बचा 1 और 5। ठीक है, बचा 1 और 5, मतलब स्पष्ट है 3 का उल्टा या तो 1 होगा या 5 होगा, मतलब हमारा ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, मैंने बता दिया। अब स्पष्ट आप देखो ना भाई, जब ये 3 ऊपर में है, 4 ऊपर में है और 6 ऊपर में है, तीनों ऊपरी फलक में है, 3, 4 और 6, तो 3 का उल्टा 4 और 6 तो हो ही नहीं सके ए पासामा, है ना। एमा देखा, एमा 3 के उल्टा कहना चाहिए, तो 3 के कहना चाहिए। जब 3 ऊपर में है तो 2 भी ऊपर में और 6 भी ऊपर में है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 और 6। ठीक है, 2 और 6 मतलब हो ही नहीं सकता ना उनका उल्टा, मतलब स्पष्ट है 2, 4, 6 ये तीनों अंक जो है 3 का उल्टा नहीं हो सकता। तो बचा क्या? बच गया 1 और 5। ठीक है, तो स्पष्ट हमको दिख रहा है कि 3 का उल्टा या तो 1 होगा या 5 होगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, 2-2 वाला तो हो ही गया। आगे देखो इधर, और मैं कुछ ये यहां देखो, नीचे प्रश्न आकृति में एक पासे के 4 स्थापन्न स्थिति दर्शाई गई है। यदि ऊपरी भाग की संख्या 6 है तब निचली भाग की संख्या ढूंढिए। मतलब स्पष्ट ये पूछ रहा है कि 6 का उल्टा क्या होगा। ऊपर में 6 है तो नीचे क्या होगा। यहां देखो 6 किसमें है, तो 6 केवल 1 में ही है और तो कहीं दिख नहीं रहा है। 6 1 में ही है तो स्पष्ट है, इसको चेक करो कि ये जो है सामान्य पासा है कि मानक पासा है। जोड़ो इसको, 6 3 9 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 2 और 6 8 हो गया, मतलब कहीं पर 7 हमको नहीं मिल रहा है, और 7 नहीं मिल रहा है मतलब ये मानक पासा है। और मानक पासा में उल्टा योग कितना होता है? 7 होता है। तो 6 में कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा, बताओ। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, हमारा आंसर है ये। ठीक है, क्लियर है भाई? 6 में कितना जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे देखो, ये इस टाइप का भी सवाल पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के, इसका उल्टा पूछ रहा है, हरे रंग के विपरीत है, मतलब हरा का उल्टा आपको बताना है। तो देखो हरा किसमें है, हरा इसमें है और इसमें भी हरा है, तो आप इन दोनों में से किसी एक पासे को पकड़ लो आप, मतलब हरा वाला को तो आपको लेना ही लेना है, एक हरा वाला पासा आपको लेना है, उसके बाद इन दोनों में से किसी एक को आप ले लीजिए। जैसे उदाहरण के रूप में हम इसको ले लेते हैं। ठीक, इसको तो लेना ही पड़ेगा। अब दोनों में देखो, इस पासे में और इसमें कॉमन कौन सा जो है रंग दिख रहा है आपको, तो कॉमन दिख रहा है दोनों में लाल। ये लाल कहां, ये है, ये लाल है, लाल और लाल जो है देख लो कॉमन है दोनों में। और ये जो है लाल रंग जो है क्या समान फलक पर है? तो नहीं है, असमान फलक पर है। और जब असमान फलक पर होता है, मैंने बताया था समान अंक असमान फलक पर हो तो घड़ी की दिशा में क्या कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है। तो आप यहां पे लाल रंग को पकड़ करके घड़ी की दिशा में घुमाइए। देखिए लाल, लाल के बाद नारंगी, नारंगी के बाद बैगनी, लिखिए लाल, और लाल के बाद आ गया नारंगी, और नारंगी के बाद आ गया बैगनी। ठीक, ये हो गया बैगनी। फिर देखो इसमें लाल, लाल के बाद हरा, हरा के बाद नीला, लाल, हरा और नीला। ठीक, हमको जो है किसका उल्टा पूछा गया, देखो हरा का उल्टा, तो हरा का उल्टा क्या है, देखो नारंगी। क्लियर है? हरा का उल्टा क्या आ गया, नारंगी। पूछा जाता बैगनी का उल्टा तो नीला होता, नीला का उल्टा बैगनी, नारंगी का उल्टा हरा, और लाल का उल्टा तो उन सब में नहीं दिख रहा है। इतने में क्या नहीं दिख रहा है, तो जामुनी नहीं दिख रहा है। समझ में आ गया ना? यहां हमारा प्रश्न ये है कि हरा का उल्टा कौन सा कलर होगा, तो हरा के देखो उल्टा जो है नारंगी होगा। यहां ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? हरा का उल्टा क्या हो गया, नारंगी। आगे देखो, ये इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। एक घन की 4 स्थितियां नीचे दी गई है। ठीक है, डेल्टा वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत है, ये डेल्टा। ठीक है, इसके सामने वाले फलक पर, मतलब डेल्टा का उल्टा पूछा जा रहा है। अब आपको डेल्टा को तो लेना ही पड़ेगा, इसको तो आपको लेना ही पड़ेगा भाई, डेल्टा को तो लेके ही आपको उत्तर बताना है। अब इसमें से किसी एक को और ले लो आप, हम इसको ले लेते हैं। ठीक, इसको और इसको कंपेयर करिए। ठीक है, तो क्या क्या तुमको समान चिन्ह दिख रहा है, ये प्लस प्लस दिख रहा है और ये भाग का चिन्ह दिख रहा है। अब आप कहोगे कि भाई मान लो इसको घड़ी की दिशा में लेके घुमाओ या सेम सेम कहना चाहिए लेकर के, तो ऐसा कुछ नहीं। देखो यहां पे स्पष्ट है ये समान अंक समान फलक पर है, तो डेल्टा वाले की जगह पे इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको, डेल्टा वाले की जगह पे क्या दिख रहा है, डेल्टा वाले की जगह पे ये प्लस दिख रहा है,
तो आप कहोगे कि भाई प्लस इसका उल्टा होगा। गलत। प्लस क्यों उल्टा होगा भाई? जब इसके ये करीब में है तो हो ही नहीं सकता। डेल्टा के करीब में है ना प्लस। अब बताओ, डेल्टा ऊपर में है, प्लस ऊपर में है और भाग ऊपर में है, तो प्लस जब ऊपर में है तो नीचे कहां जाएगा? जाएगा ही नहीं। तो क्या बच गया बताओ इसमें? ये 0 बच गया, शून्य। तो डेल्टा का उल्टा हो जाएगा शून्य। समझ में आया? देखो, समान अंक समान फलक पर है, तो हमारा नियम कहता है कि समान अंक समान फलक पर हो और उल्टा मतलब उल्टा पूछा जाए, तो जिस फलक का उल्टा पूछा गया है दूसरे पासे में देख के उस फलक में जो भी अंक होगा उसको हम उसका उल्टा मतलब बताते हैं, आंसर देते हैं। यहां पे जैसे डेल्टा वाले की जगह पे प्लस है, धन का चिन्ह है, तो क्या हम धन को उल्टा कह देंगे क्या? नहीं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जब पासों की संख्या 2 से अधिक हो तो पासे की स्थिति के अनुसार उत्तर दिया जाता है। यहां आप डेल्टा के जगह दूसरे पासे में प्लस है तो आप प्लस को उल्टा कहोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? देखो, यहां से स्पष्ट यहां पे दिख रहा है कि डेल्टा ऊपर में है तो प्लस भी ऊपर में है, ऊपरी फलक में। जब प्लस ऊपर में है तो नीचे कहां से जाएगा? तो बचा क्या इन दोनों पासों में? शून्य का चिन्ह बच गया। तो डेल्टा का जो है उत्तर हो जाएगा शून्य, अर्थात ऑप्शन सी इसका आंसर है। अब इसको मैं इसमें लेकर के बता देता हूं। देखो, ये भाग और भाग देखो सेम दिख रहा है आपको। ये जो है भाग और ये यहां पर भी भाग, दोनों समान है और समान फलक पर है। देख लो, स्पष्ट इसका उल्टा 0 आ रहा है, शून्य। इस पासे में लेकर के बनाओ, स्पष्ट तुमको मिल जाएगा। ठीक है, देखो डेल्टा जिस फलक पे है दूसरे पासे में उसमें 0 दिख रहा है आपको, शून्य दिख रहा है। क्लियर है भाई? यहां आप प्लस दोगे तो गलत होगा, क्योंकि यहां स्पष्ट दिख रहा है कि डेल्टा के करीब में अर्थात प्लस का चिन्ह है, मतलब डेल्टा जब ऊपर में है तो प्लस भी ऊपर में है, मतलब ये तीनों चिन्ह ऊपर में है। तो डेल्टा का तो ये भाग और प्लस तो उल्टा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? शून्य होगा। आज का हमारा आखिरी सवाल है, नीचे पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है, अंक 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? यह हमारा प्रश्न है कि नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई है जिसमें पूछा गया है कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, मतलब 6 का उल्टा पूछा गया, सीधी सी बात। तो यहां देखिए, जो 4 पासा यहां पे दिया गया है और चारों पासा में हमको 6 का उल्टा, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि 6 जो है कौन कौन से पासे में है। तो यहां देखिए, इसमें 6 दिख रहा है और इसमें भी 6 दिख रहा है। ठीक है, अब हमको जो है देखना है कि 6 का उल्टा, ठीक है भाई, 6 का उल्टा कौन सा अंक है। तो यहां सबसे पहले इन दोनों पासों में कंपेयर हमको करना है कि 6 का उल्टा कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले देखो, दोनों में कॉमन ये 6 यहां 4 और 4। जब भी याद रखिएगा, जब 2 अंक जो है उभयनिष्ठ होता है, जब 2 अंक उभयनिष्ठ होता है तो जो बचा हुआ अंक होता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जब पासों की संख्या 2 से अधिक होती है तो पासे की स्थिति के अनुसार, ठीक है, उसका आंसर दिया जाता है। तो यहां पे देखिए, इसमें 6 और 4 दोनों क्या है? उभयनिष्ठ है। दोनों मतलब जो है दोनों पासों में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो बचा हुआ जो अंक है, क्या क्या बच गया इसमें? 2 और 5। जो बचा हुआ अंक है वो एक दूसरे को विपरीत हो जाएंगे। तो यहां देखो, 2 का उल्टा क्या होगा? 5, और 5 का उल्टा 2। तो स्पष्ट है कि 6 का उल्टा इन दोनों में तो हो ही नहीं सकता। अब इधर देखिए, इनमें से किसी एक अंक को ले लेते हैं। यहां देखो, ये इन दोनों पासों को कंपेयर करें। ठीक है, इन दोनों पासों में देखो कौन कौन सा अंक जो है दिख रहा है उभयनिष्ठ आपको। तो दिख रहा है ये 4, इसमें भी 4 है, और ये 2, इसमें भी 2। क्लियर है? अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है 6 का उल्टा। तो 6 का उल्टा देखो, इन दोनों में 6 का उल्टा क्या होगा? 1, या 1 का उल्टा 6। ठीक है, 6 का उल्टा क्या आ गया बताओ? यहां पे 1 आ गया। 4 पासे यहां पे दिए गए हैं और चारों में हमको 6 का उल्टा पूछा गया है। तो सबसे पहले हमने देखा कि 6 किसमें किसमें है, तो 6 इस पासे में और इसमें भी है। क्लियर है? हमने क्या देखा? अब 6 तो दोनों में है, साथ ही साथ 4 भी दोनों में है। तो दोनों अंक जो है, मतलब 6 भी और 4 भी दोनों क्या है? उभयनिष्ठ है। तो जब भी 2 अंक उभयनिष्ठ होता है, इस चीज को याद रखिएगा, जब भी 2 अंक उभयनिष्ठ होता है, मतलब दोनों पासों में होता है, तो जो बचा हुआ अंक है, ठीक है, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। जैसे देखिए, यहां पे 5 का उल्टा क्या होगा? 2, और 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 5। मतलब यहां पे हमसे पूछा जाता कि 5 का उल्टा क्या होता, तो हम स्पष्ट यहां पे बता देते कि 5 का उल्टा 2, या 2 का उल्टा पूछा जाता तो 5। लेकिन पूछा गया है 6 का उल्टा, तो अब इन दोनों में तो पकड़ में नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे? दूसरे पासों को लेंगे। एक तो इसको ले लिए और एक इसको। अब दोनों में हम चेक करेंगे भाई कौन कौन से अंक जो है उभयनिष्ठ है। तो यहां देखो, 4 और 4, 2 और 2, यहां पर भी 2 अंक जो है उभयनिष्ठ है।
अब दो अंक उभयनिष्ठ है तो एक दूसरे के विपरीत जो बचा हुआ होता है, यहां देखो 6 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 और 1 का उल्टा 6, सीधी सी बात है। अब यहां पे हमको जो है आंसर मिल गया, 6 का उल्टा पूछा गया तो 6 का उल्टा क्या होगा बताओ, 6 का उल्टा होगा 1, या 1 का पूछा जाता तो होता 6। क्लियर है? या इनको आप ऐसे भी हल कर सकते हो, देखो इस पासे को आप चेक करो कि ये सामान्य पासा है कि मानक पासा, तो स्पष्ट है कोई भी दो फलक जिनका योग जो है 7 नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है मानक पासा। देख लो आप 6 4 10, 4 2 6, 2 6 8, यहां पे देखो 5 4 9, 4 6 10, 6 5 11, 7 नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है मतलब सीधी सी बात है यहां पे यह जो पासा है मानक पासा है, और मानक पासा में उल्टा योग 7 करना होता है। तो 6 में कितना जोड़ोगे तो 7 होगा, 6 में 1 जोड़ोगे तो 6 का उल्टा यहां पर देखो स्पष्ट इतना आ गया 1, मतलब स्पष्ट है यहां पे नियम जो है को आप सही तरीके से समझे होंगे तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि पासों की संख्या 2 से अधिक होगी तब जो है वो पासे की स्थिति के अनुसार उसका आंसर देना होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने सरल एवं आसान भाषा में पासे से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको समझने का प्रयास किया। संभवतः यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।